एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। अभी तक हम लगभग 9 या 10 वीडियो कम से कम अपलोड कर चुके हैं और पर डे हम एक नई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान से उसको देखते रहें, क्योंकि यदि मैं ही काम करता रहूंगा, आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपका ये सपना सपना रह जाएगा। आप ये सोचो कि नहीं, हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम सीख भी जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के चलें कि हमको ज्यादा समय मैं खराब नहीं कर रहा हूं आप लोगों का। बहुत से वो 10 या 12 मिनट की वीडियो डालता हूं, बड़े आसानी से आप आराम से, जैसे आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील से देखते हैं, तब तो आपके 2-2 घंटे खत्म हो जाते हैं। कम से कम आप इन चीजों को देख के तो चलिए। आज नहीं तो कल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक और चीज जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, चैनल को वही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। अरे मैं आप लोगों से कह क्या रहा हूं, कुछ और चीज मांग रहा हूं क्या? नहीं मांग रहा ना, तो कम से कम आप उसको देखो, अपने छोटे बहन भाइयों को दिखाओ। यदि आपको आता है तो छोटे बहन भाइयों को दिखाओ, ताकि वो क्या कर सके, सीख सके। यदि कुछ फ्री में सीखने को मिल रहा है तो क्या समस्या है। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा समझ के चलें। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग देख चुके हैं मेरी वीडियोस को, मैं बार बार नहीं कहता हूं। कम से कम आप इस चीज को समझ के चलें। चलो, आज हम एक नए मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम विल हैव टू कहते हैं, जिसका मतलब होता है पड़ेगा। कोई कंपल्सन होता है, जब हमें कोई मजबूरी होती है, हमें वो कोई काम करना पड़ता है, तब हम कहते हैं कि तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, मुझे रात भर जागना पड़ेगा, सारी चीजें। तो इनको कैसे ध्यान रखेंगे? तो आप इस चीज को ध्यान रख के चलेंगे कि पड़ेगा के लिए आएगा विल हैव टू, और टू के बाद आप ध्यान रखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो, अब ज्यादा हमें जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनते हो तो अच्छा लगने लगता है कि नहीं, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी को रटी हुई है। तो चले शुरुआत करते हैं। जैसे यहां लिखा है, तुम्हें मुझे सिलाई करना सिखाना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू। ये सब्जेक्ट हुआ। फिर पीछे से लौटेंगे, पढ़ेगा, तो पढ़ेगा के लिए पूरा क्या आ जाएगा, विल हैव टू, यू विल हैव टू। ये कंप्लीट हो गया। सिखाने के लिए बच्चों क्या आता है, टीचर क्या करता है, टीच करता है। टीच करता मतलब सिखाता है, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू टीच। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जब 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए, कितने मिल जाए, 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो क्या करना है हमें। अच्छा, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगी, अब ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि 2 वर्ब दिखाई दे रही है यहां पे। तो आप क्या करें, पहले ये मुझे को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यू विल हैव टू टीच मी, टीच मी। और क्या करना है, सिलाई करना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं टू सॉ। यू विल हैव टू टीच मी टू सॉ। कुछ लोग इसको शू भी पढ़ते हैं, कुछ सॉ भी पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज क्या आ गई है, तुम्हें इस साड़ी को रफू करना पड़ेगा। अच्छा, यहां सिलाई करने के लिए हमने ये शब्द लिया है। उसके बाद जैसे ये सिलाई करना लिखा है, तो इसके लिए हमने ये शब्द ले लिया। फिर क्या लिखा है, रफू करना, तो रफू करना भी ध्यान रखना। तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू, ये कंप्लीट हो गया। फिर पढ़ेगा के लिए बच्चों क्या आएगा, पढ़ेगा के लिए वही विल हैव टू, तो यू विल हैव टू, ये कंप्लीट हो गया पढ़ेगा के लिए। यू विल हैव टू रफू करना, तो रफू करने के लिए आता है बच्चों डर्न, यू विल हैव टू डर्न। अब क्या बचा, इस साड़ी को, तो क्या कर देंगे हम, दिस, और साड़ी के लिए हम साड़ी लिखेंगे, ऐसे करते हैं। तो यू विल हैव टू डन दिस साड़ी। फिर मुझे यह लिखित में देना पड़ेगा, मुझे यह लिखित में देना पड़ेगा, तो मुझे के लिए सबसे पहले क्या आता है, वही शब्द आई, ये कंप्लीट हो गया। पढ़ेगा के लिए विल हैव टू, आई विल हैव टू। देने के लिए गिव, और फिर क्या देना पड़ेगा, तो यह, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही आ रहा है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यह, तो यह के लिए क्या आएगा, दिस। और इस शब्द के लिए अलग से लिख रहा हूं, लिखित में या लिखित रूप में, उसके लिए आता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे पहले, के बाद, शुरुआत, बंद करना, शुरू करना, इन सारी चीजों के बाद जो भी वर्ब आती है, उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। इन वर्ब की एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस वर्ब के बाद कौन सी आईएनजी लगानी है। आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अभी मैं आपको ये शब्द बता दूंगा कि इसके बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो आपको उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। बाकी जितने शब्द होते हैं उन सभी की वीडियो में आपको किसी दिन अपलोड करके बता दूंगा। तो हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। तो हमें के लिए क्या जाएगा, वी, ये कंप्लीट हो गया। पढ़ेगा के लिए बच्चों क्या आएगा,
तो सर ये आएगा विल हैव टू, वी विल हैव टू, ये क्या आ जाएगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सोचना पड़ेगा, मैं इसके लिए एक शब्द दे रहा हूं, क्या शब्द दे रहा हूं, कंटेम्पलेट। तो CONTEMPLATE, तो बी विल हैव टू कंटेम्पलेट, ये सोचने के लिए आ गया, बहुत सोच विचार करना। यदि जैसे मैंने यहां सोचना लिख दिया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। तो ये जो शब्द आया कंटेम्पलेट, ये सोच विचार करने के लिए आता है, ठीक है। तो बी विल हैव टू कंटेम्पलेट, और बहुत के लिए क्या आएगा, अलॉट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये शब्द दिख रहा है ना आपको, उससे पहले, इसके लिए आता है बच्चों बिफोर, क्या आता है, बिफोर। और इसके बाद यदि कोई वर्ब आती है, उसके बाद यदि कोई सी वर्ब आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो ये करने के लिए अब क्या वर्ब लेंगे, डू, और इस शब्द के बाद आ रही है तो क्या करेंगे, बिफोर डूइंग, और ये कुछ करना हो गया, और कुछ भी के लिए क्या आएगा, एनीथिंग। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है। ये शब्द पे थोड़ा गौर से देखना, बिफोर, यदि यहां लिखा होता आफ्टर, एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग, वाइल, फॉर, ऑफ, यदि इनके बाद कोई से शब्द आते हैं जिसमें कोई वर्ब आती है, तो वो वर्ब में क्या लगेंगी, आईएनजी लगी। एक वीडियो में आपको अलग से ये बता दूंगा, क्योंकि जब डेली रूटीन करेंगे तो डेली रूटीन में ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हम लोग ऐसे करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, उठने के बाद मैं ब्रश करता हूं, तो उठने के बाद कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देख रहे होंगे। अब हमें नेगेटिव को बताना है, तुम्हें हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए क्या जाएगा बच्चों, यू, ये कंप्लीट हो गया तुम्हें के लिए। फिर सर पढ़ेगा, पढ़ेगा के लिए क्या आएगा, विल हैव टू, लेकिन क्या पूरा विल हैव टू आएगा, थर्ड प्लेस पे क्या लगेगा, नॉट, तो यू विल नॉट हैव टू, ये कंप्लीट हो गया, ये पढ़ेगा भी कंप्लीट हो गया, नहीं भी कंप्लीट हो गया। और हर्जाना भुगतने के लिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ये कंप्लीट, मेक अमेंड, मेक अमेंड, आप इस बात को ध्यान रखना, हर्जाना भुगतने के लिए आता मेक अमेंड। आगे बात सुन में, फिर क्या लिखा है, हमें सर्दियों के लिए नई स्वेटर नहीं बुननी पड़ेगी, तो फिर से क्या आ जाएगा, हमें के लिए क्या आएगा, वी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये बनेगा नहीं शायद, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें सर्दियों के लिए नई स्वेटर नहीं बुननी पड़ेगी, हमें के लिए बी आ गया। पढ़ेगी के लिए क्या आएगा, विल हैव टू, लेकिन नॉट है तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट हैव टू, ये कंप्लीट हो गया, नॉट भी आ गया इसमें तो ये भी कंप्लीट, और विल हैव टू से ये पढ़ेगी भी कंप्लीट। बचा क्या, बुनना, तो बुनने के लिए क्या आएगा, निट, KNIT, तो वी विल नॉट हैव टू निट, ये कंप्लीट हो गया बुनना। और बचा क्या, न्यू स्वेटर, न्यू स्वेटर, और उसके बाद क्या आ रहा है, ये न्यू स्वेटर हो गया, और के लिए लगाते क्या, फोर, और फोर के, ये के लिए कंप्लीट हो गया, और सर्दियों के लिए क्या लगा देते हैं, विंटर, तो वी विल नॉट हैव टू निट न्यू स्वेटर फॉर विंटर। आगे क्या रहा है, तुम्हें इस शर्ट की तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें इस शर्ट की तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, इसमें नया शब्द होगा तुरपाई करना, तो तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा, यू, फिर वही काम करेंगे, यू विल नॉट, ये यू हो गया, पढ़ेगी के लिए विल, नहीं के लिए नॉट, और अभी भी बचा हुआ है हैव टू, तो यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट हैव टू, और तुरपाई करने के लिए एक शब्द आता है हैम, यू विल नॉट हैव टू हैम दिस शर्ट, इस शर्ट के लिए क्या यूज करेंगे, दिस शर्ट, तो यू विल नॉट हैव टू हैम दिस शर्ट, ये भी कंप्लीट हो गया तुरपाई करना, तो यहां ये शब्द आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, हमें लोगों को नहीं लुभाना पड़ेगा, तो हमें के लिए क्या आएगा, वी, फिर क्या आएगा, विल नॉट हैव टू, वी विल नॉट हैव टू, तो ये कंप्लीट, नहीं कंप्लीट, पढ़ेगा कंप्लीट, और लुभाने के लिए एक नया शब्द दे रहा हूं, एल्योर, तो क्या यूज करेंगे, वी विल नॉट हैव टू एल्योर्ड, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो वी विल नॉट हैव टू एल्योर, लुभाना हो गया, और लोगों के लिए पीपल का यूज करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, वी विल नॉट हैव टू एल्योर पीपल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मिलते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के साथ और डबल इंटेरोगेटिव या WH के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान बनाए रखिए।